हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज से हम गार्गी क्लासेस पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इकोनॉमी से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एक्सचेंज रेट। इसके अंदर हम एक्सचेंज रेट होती क्या है, उसके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सचेंज रेट होती क्या है। तो देखिए, द प्राइस ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर इज नॉन एज एक्सचेंज रेट। मीन दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की क्या प्राइस है उसे ही एक्सचेंज रेट कहते हैं। समझ में नहीं आया तो देखिए सिंपली, एक यूएस डॉलर की वैल्यू 73 रुपीज़ है, एक पाउंड की वैल्यू 103 रुपीज़ है। तो ये जो बताया जा रहा है ना कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू 73 रुपीज़ है या फिर एक पाउंड की वैल्यू 103 रुपये है, तो ये क्या है? ये है एक्सचेंज रेट, राइट। इसको सिंपल लैंग्वेज में और डिफाइन करूं तो वो ये है कि द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, कि फॉरेन करेंसी के एक यूनिट को परचेज करने के लिए हमें हमारी करेंसी की कितनी यूनिट पर देनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, वो होती है एक्सचेंज रेट। दूसरा ऐसे समझ लो कि कोई फॉरेनर जैसे यूएसए का पर्सन हमारी इंडियन रुपीज़ को परचेज करना चाहता है, तो उसे एक रुपये को परचेज करने के लिए कितने डॉलर या फिर कितने सेंट एक्सपेंस करने पड़ेंगे, वो है एक्सचेंज रेट, राइट। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसके बाद में आता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसे हम NER नीर भी कहते हैं। उसके बाद में आता है रियल एक्सचेंज रेट, देन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जो NER और NER है उनमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जो RER और RER मतलब रियल एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, जैसे इसका NER समझ में आ जाता है और इसका RER समझ में आ जाता है, तो आपको जो दूसरे कॉन्सेप्ट है NER और RER मीन्स रियल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो नॉमिनल वर्ड आ रहा है उससे आप समझ जाना कि यहाँ पर करेंसीज के एक्सचेंज रेट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे इस करेंसीज का जो एक्सचेंज है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, द प्राइस ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी इन आवर डोमेस्टिक करेंसी। इंटरनेशनली जो करेंसी एक्सेप्टेड जो करेंसी है उसकी हमारी डोमेस्टिक करेंसी में क्या प्राइस है, वो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देखो सिंपली यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यूएसए के एक डॉलर की वैल्यू 73 रुपीज़ जा रही है और ब्रिटेन के एक पाउंड की वैल्यू 103 रुपये जा रही है। तो ये क्या हो गया? नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इसका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो मेन बातें याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो बायलैटरल कॉन्सेप्ट है। बायलैटरल कॉन्सेप्ट मीन्स कि यहाँ पे जो दो कंट्रीज़ है उसमें ही कंपैरिजन किया जाता है, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हम कंपैरिजन नहीं करते। दूसरा ये कि इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाए। इन्फ्लेशन एडजस्ट मतलब इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर हम करेंसीज की बात कर रहे हैं ना कि प्रोडक्ट की, तो इन्फ्लेशन की बात तो होना बेकार ही है, राइट। तो यहाँ पर करेंसीज की बात होती है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता। दूसरा ये बायलैटरल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में ही कंपैरिजन किया जाएगा, जैसे चाहे वो यूएसए के साथ इंडिया का ले लो या इंडिया के साथ ब्रिटेन का ले लो या फिर जापान का ले लो, चाइना का ले लो, किसी की भी दो कंट्रीज के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं, एक्सचेंज रेट को निकालते हैं, एक्सचेंज करते हैं काय का, करेंसीज का, तो वहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसके बाद में आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, वो है NER, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट के जैसा ही है, बस इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज होता था और यहाँ पर मोर देन टू कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज होता है। तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बायलैटरल कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे ये क्या हो गया? मल्टीलैटरल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी करेंसी नॉमिनल वर्ड यूज हो रहा है, तो मीन्स करेंसी का एक्सचेंज ही कर रहे हैं। तो जब इफेक्टिव एक्सचेंज, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आती है तो वहाँ पर हम ट्रेडिंग पार्टनर की बात करते हैं। इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके दो ग्रुप बने हुए हैं, एक तो 6 कंट्रीज़ का ग्रुप है, एक 36 कंट्रीज़ का ग्रुप है।
ओके, इसके अंदर हम जो एक्सचेंज रेट है वो उनके वेटेज के बिहाफ पे हम मीन्स डोमेस्टिक कंट्री जो इंटरनेशनल ट्रेड करती है उन करेंसीज के साथ, मतलब इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेड करेंसी है उनको डोमेस्टिक कंट्री अपने इंटरनेशनल ट्रेड में कितना उनका यूज़ करती है, मतलब 60%, 40%, 25% कितना उनको यूज़ करती है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसमें हम मोर देन टू कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, राइट। और इसमें भी उसी की तरह इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता, मतलब इन्फ्लेशन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता है। अब जो NEER नीर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, वो है NER मतलब ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर इंटू वेट ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर प्लस NER ऑफ अनदर ट्रेडिंग पार्टनर इंटू वेट ऑफ अनदर ट्रेडिंग पार्टनर, NER ऑफ थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर इंटू वेट ऑफ थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर। मीन्स कि यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ट्रेडिंग सिंपली एकदम इजीली समझने की कोशिश करना कि सपोज कीजिए हम USA का जो डॉलर है वो 60% यूज़ करते हैं, मीन्स हम जो ट्रेड करते हैं वो 60% तो हम USA के डॉलर में ही करते हैं और 40% हम ब्रिटेन के यूरो में करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जो USA उसकी नॉमिनल एक्सचेंज, $1 की नॉमिनल एक्सचेंज वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे 50 मान लेते हैं, वो लिख दिया। उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से मतलब कि कितना उसका परसेंटेज हम यूज़ करें, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे 100 से डिवाइड कर देंगे सिंपली। और इसी के साथ उसमें ऐड कर देंगे हम ब्रिटेन का जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसका ऐड कर देंगे, जैसे कि 70 मान लूँ और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40/100 से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा NER, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। 30 + 28 = 58। ओके, तो आई होप आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट समझ में आ गया होगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या? नॉमिनल एक्सचेंज रेट वही जिसमें हम दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं, मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं। और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये जहाँ पे हम एक कंट्री का बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज रेट वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उसकी पावर का पता करते हैं कि हमारी दूसरी कंट्री के करेंसीज के कंपैरिजन में हमारी करेंसी कितनी पावरफुल है। आई होप आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रियल एक्सचेंज रेट के बारे में। तो रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे रियल वर्ड आ रहा है, तो रियल वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जहाँ पे भी रियल वर्ड यूज़ में आ रहा है तो हम यहाँ पे कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही है, करेंसीज का एक्सचेंज नहीं करके हम यहाँ पे प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं कि हम दो कंट्रीज़ की करेंसीज को उनके प्रोडक्ट के बिहाफ पर कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो आइडेंटिकली सेम प्रोडक्ट है, मीन्स इंडिया में जो प्रोडक्ट है, जैसे समझ लीजिए पतंजलि का जो टूथपेस्ट है उसकी इंडिया में क्या वैल्यू है और उसी टूथपेस्ट की वैल्यू USA में क्या है, तो उन वैल्यू मतलब प्रोडक्ट के बिहाफ पर हम जो कंपैरिजन करते हैं वो रियल एक्सचेंज रेट में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्रोडक्ट में जब बात करते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है RER रियल एक्सचेंज रेट = नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंडियन, मतलब डोमेस्टिक, सॉरी इंडिया यूज़ कर लिया, डोमेस्टिक किसी भी कंट्री का आप जो निकाल रहे हो एक्सचेंज रेट उसका ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम दिखाते हैं हेयर वी शो दैट क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन गुड्स, मीन्स हमें एक फॉरेन गुड्स मतलब जो आइडेंटिकली सेम गुड्स हैं इंडिया के और USA के, तो हमें सपोज कीजिए एक टूथपेस्ट परचेज करनी है USA में, पतंजलि की एक टूथपेस्ट परचेज करनी है पर USA में, तो इंडिया की कितनी टूथपेस्ट लगेगी? जैसे सपोज कीजिए वहाँ पर जो टूथपेस्ट है वो $5 की आ रही है और यहाँ पर जो हमारी टूथपेस्ट है वो 50 रुपीज़ की आ रही होगी ज़्यादा ज़्यादा, और जो नॉमिनल एक्सचेंज वैल्यू है NER है वो समझ लीजिए $1 = 50 रुपीज़ हो गया,
तो अब इसे कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या चल रही, जिस कंट्री के साथ हम कंपेयर करते हैं उसका नॉमिनल एक्सचेंज रेट लिखते हैं, तो 50 मान लिया, ओके, इनटू में PF मतलब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में कितना, जैसे सपोज कीजिए $5 पे कर रहे हैं और यहाँ पर कितनी होगी 50 रुपीज़ की, तो उससे डिवाइड कर दिया, ये हो गया। तो यहाँ पर जो RER जो कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 5, राइट। आई होप आपको रियल एक्सचेंज रेट समझ में आ गया होगा। सिंपली है कि जहाँ पे करेंसीज की एक्सचेंज ना होकर प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट काम में आता है। यहाँ पर हम करेंसी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है तो जाहिर की बात है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जैसा हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को पढ़ा, दोनों में कम सिमिलैरिटी हमें नज़र आई, वैसे ही हमें RER और REER में भी सिमिलैरिटी मिलेगी। सिमिलैरिटी क्या, सेम सिमिलैरिटी यही है कि वो जो RER है वो एक बायलैटरल कॉन्सेप्ट है, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। यहाँ पर हम ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो सिंपली बात है कि जहाँ पे इफेक्टिव वर्ड यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना, जहाँ पे इफेक्टिव वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे हमें ट्रेडिंग पार्टनर को इंक्लूड करना ही करना है, ओके। अब इसका पढ़ भी लेते हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज कैलकुलेटेड एज वेटेड एवरेज ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट ऑफ ऑल इट्स ट्रेड पार्टनर, द वेट बीइंग द शेयर ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्री इन इट्स फॉरेन ट्रेड। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लैंग्वेज में, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें यही बोला गया है कि एक जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करने के लिए, सिंपली जो नीर एंड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में होता है वही हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रेडिंग पार्टनर को इंक्लूड कर दिया जाएगा, ओके। ट्रेडिंग पार्टनर को इंक्लूड कर दिया जाएगा मीन्स एक जो प्रोडक्ट है आइडेंटिकली जो वो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट अनदर कंट्रीज़ में कितने में बिक रहा है, या फिर हमारे अगर हमें उनको परचेज करना है तो डोमेस्टिक हमें कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हमें देना पड़ेगा, वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में आ जाता है। जैसे वहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, वही यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। वेट के बिहाफ पर हम वो निकालते हैं, जैसे कि 60% वेट हो गया USA का, 40% इसका हो गया, और ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ का हो गया। जैसे ट्रेडिंग पार्टनर ले लिया, 6 ट्रेडिंग पार्टनर हो गए, 36 ट्रेडिंग पार्टनर हो गए इस बिहाफ पे। तो मैं आपको इस शॉर्ट समरी बता देता हूँ एकदम, जिससे आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट ये याद हो जाए। सबसे पहले बात करती है कि हमने NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या, नॉमिनल रेट वो जहाँ पर हम दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसीज़ का, जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बायलैटरल कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो NEER, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीलैटरल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम एक्सचेंज जो करते हैं वो एक कंट्री के साथ ना करके बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ करते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग पार्टनर है उनको हम इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद में जो रियल एक्सचेंज रेट है, इसमें भी हम एक्सचेंज रेट किस बिहाफ पे निकालते हैं, प्रोडक्ट के बिहाफ पे। मीन्स यहाँ पे जो दो कंट्रीज है उसके बीच में एक्सचेंज तो होगा लेकिन वो प्रोडक्ट के बिहाफ पे होगा, ओके, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बायलैटरल कॉन्सेप्ट है, इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मल्टीलैटरल कॉन्सेप्ट है, मीन्स यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर को इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही में इसमें जो इन्फ्लेशन है उसको भी एडजस्ट किया जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है RER ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर प्लस RER ऑफ अनदर ट्रेडिंग पार्टनर एक्सेट्रा, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की वो कॉन्सेप्ट समझ में भी आए हों। अगर कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।